भद्रा भगवान सूर्य नारायण और छाया की पुत्री हैं और शनिदेव की सगी बहन हैं। भद्रा का रंग काला, रूप भयंकर, लंबे केश व दांत विकराल हैं। जन्म लेते ही वह संसार को ग्रसने दौड़ी, यज्ञों में विघ्न पहुंचाने लगी, उत्सवों और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी। उसके भयंकर रूप और उपद्रवी स्वभाव को देखकर कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया तो भद्रा ने तोरण, मंडप आदि सभी उखाड़कर आयोजन को नष्ट कर डाला और सभी लोगों को कष्ट देने लगी। तब सूर्य नारायण ने भद्रा को समझाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। प्रजा के दुख को देखकर ब्रह्मा जी ने भद्रा को समझाते हुए कहा, तुम बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि आदि चर करणों के अंत में 7वें करण के रूप में स्थित रहो। जो व्यक्ति तुम्हारे समय में यात्रा, गृह प्रवेश, खेती, व्यापार, उद्योग और अन्य मंगल कार्य करे तो तुम उसमें विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उसका कार्य ध्वस्त कर दो। भद्रा ने ब्रह्मा जी का आदेश मान लिया और वह काल के एक अंश के रूप में आज तक विद्यमान है। बाद में सूर्य नारायण ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप के साथ कर दिया। कर्ण पंचाग का 5वां अंग है। प्रत्येक तिथि को 2 भागों में बांटने के कारण इसे कर्ण कहते हैं। बव, बालव आदि 7 करणों की एक महीने में बार बार आवृत्ति होती है, इसलिए ये चरकरण कहलाते हैं। चरकरण में 7वें करण विष्टि का नाम भद्रा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों से पराजित देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर के शरीर से गर्दभ, गधे के समान मुख वाली, कृशोदरी, पतले पेट वाली, पूंछ वाली, मृगेंद्र, सिंह के समान गर्दन वाली, सप्तभुजा वाली, शव का वाहन करने वाली और दैत्यों का विनाश करने वाली भद्रा उत्पन्न हुई। भद्रा प्राय प्रत्येक द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी और द्वादशी, त्रयोदशी को लगी रहती है। भद्रा 5 घड़ी मुख में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी कटी में और 3 घड़ी पुच्छ में स्थित रहती है। जब भद्रा मुख में स्थित रहती है तब कार्य का नाश, कंठ में होने पर धन का नाश, हृदय में प्राण का नाश, नाभि में कलह, कमर में अर्थभ्रंश होता है, किंतु पुच्छ में भद्रा विजय और कार्य सिद्धि कराती है। इस प्रकार भद्रा का लगभग 12 घंटे में से केवल 1 घंटा 12 मिनट का अंतिम समय शुभकारी होता है। इसलिए मांगलिक कार्यों में भद्रा का त्याग करना चाहिए। सूर्य नारायण की पुत्री और ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित होने के कारण भद्रा संसार में पूज्य है। भद्रा की उपेक्षा से मनुष्य को विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। रोग और व्याधि दूर करने वाले भद्रा के 12 नाम बताए गए हैं। ये धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानन्ना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुराणा, क्षयंकरी आदि हैं। भद्रा के इन 12 नामों का जो प्रातकाल उठकर स्मरण करता है उसे किसी भी रोग का भय नहीं रहता। सभी ग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं और उसके कार्यों में कोई विघ्न नहीं होता है। भद्रा में मंगल कार्य जैसे यात्रा, रक्षाबंधन, विवाह, दाह कर्म आदि नहीं करने चाहिए। भद्रा में श्रावणी, सावन की पूर्णिमा को किया जाने वाला कर्म और फाल्गुनी, होली का दहन का भी निषेध है, क्योंकि श्रावणी कर्म करने से राजा का नाश होता है और होली का दहन से अग्नि का भय होता है। भद्रा में कोई शुभ कार्य हो गया हो तो उसका दुष्प्रभाव दूर करने के लिए भद्रा का प्रार्थना मंत्र इस प्रकार से है: छाया सूर्य सुते देवी विष्टृष्टार्थ दायिनी, पूजितासी यथाशक्त्या भद्रे भद्रप्रदा भव। भविष्य पुराण, घोड़ा, भैंसा, ऊंट आदि को खरीदना, वध, बंधन, विष, अग्नि, अस्त्र, छेदन व उच्चाटनादि कार्य भद्रा में करने से सिद्ध होते हैं। सोमवार और शुक्रवार की भद्रा कल्याणकारी, शनिवार की वृश्चिकी, गुरुवार की पुण्यवती और शेष वारों की भद्रिका होती है। अतः सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार की भद्रा का दोष नहीं होता है। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी के उत्तरार्ध में एवं सप्तमी, चतुर्दशी के पूर्वार्ध में भद्रा रहती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एकादशी के उत्तरार्ध में एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के पूर्वार्ध में भद्रा रहती है।
साभार।